सनातन धर्म की जय, विंध्याचल रानी की जय, वर्णानाम रससंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस सम्मेलन समिति एवं यज्ञ समिति के अध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारी वृंदो, स्वनाम धन्य शक्ति मिश्र जी महाराज, मंच पर विराजमान वेद व्याकरणाचार्य मानस महारथी पंडित ध्रुव कुमार पांडे प्रयागराज, संपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, अनुसुईया एवं सीता के मार्ग का अनुगमन करने वाली श्रद्धा की साकार मूर्ति माताओं एवं बहनों, भविष्य में होने वाले भारत के कर्णधार प्यारे बच्चों एवं भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु प्यारे भाइयों, प्रेम से आप भगवान का नाम लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शिवजी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोलो महावीर बजरंग बली की सत्य सनातन धर्म की जय। आज प्रथम दिन होने के नाते लगभग हर कार्यक्रम में कुछ लेट हो ही चुका है। कोई बात नहीं, फिर भी कुछ समय तक भगवान की पावन चर्चा आप श्रवण करें। सुना है कि भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा, गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही सारे आयोजन किए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सज्जनों, ध्यान रखें, कागज के टुकड़े बहुत दुनिया में गिरे हुए हैं। किसी कागज की कीमत नहीं है, लेकिन जिस कागज पर रिजर्व बैंक का मुहर लग जाता है वह कागज नहीं, वह नोट बन जाता है। उसी प्रकार पत्थर तो दुनिया में बहुत पड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वेद मंत्रों के द्वारा जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वह पत्थर न होकर के भगवान हो जाता है। तो सज्जनों, आइए थोड़े समय तक आपको भगवान की चर्चा करेंगे, क्योंकि शिव जी की भी प्रतिष्ठा होनी है और रामचरितमानस की पहली कथा भी शिव चरित्र ही है। आप सुने। जब देवर्ष नारद का आगमन हुआ और नारद जी जगत माता पार्वती का हाथ देख करके गए और सारी बात बताए, तो महारानी मैना रात्रि में इंतजार कर रही थी कि महाराज हिमवंत आए नहीं अभी तक। बड़ी देर के बाद जब हिमवंत जी आए तो मैना कहती हैं कि भगवान
देवर्ष नारद की बात मेरे समझ में आई नहीं कि पति ही एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समझे मुनि बहना। बाबा जी क्या क्या बोल गए समझ में आई नहीं। हिमवंत ने कहा तो अब समझ लो। बाबा जी ने यह कहा है कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलई परी हस्त यश रे। यही बाबा जी ने कहा है। जो दुल्हा होगा वो नग्न वेश में होगा, अमंगल वेश होगा और वह पागल होगा, यही कहे हैं। तो का दुर्भाग्य को मिटाने का कोई रास्ता? तो कह मुनि सही मम कसम जो विधि लिखा लीलार और देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। विधाता जी ने जो निर्णय करके लिख दिया, देवता दानव मनुष्य मुनि मिटा नहीं सकते, लेकिन जो दुर्भाग्य को मिटा सकता है उसका नाम ही नहीं लिया। दुर्भाग्य को कौन मिटा सकता है? अरे भाभु में कहीं त्रिपुरारी त्रिपुरारी भाव्यों में कहीं त्रिपुरारी जो तप करई कुमारी तुम्हारी जो तप करई कुमारी तुम्हारी। होनहार को भावे को कोई मिटा सकता है तो भगवान शंकर कैसे? कि जग में जगा दिया है राम मंत्र ज्योति मुक्ति पथ को दिखा दिया है भवानी भरतार ने। कीर्ति ब्याल से जला दिया है कलिकाल ज्वाल संपत्ति लुटा दिया है ना दिया उदार ने। सुंदर याचकों का मन हर्षा दिया है और सुख बरसा दिया है करुणा अवतार ने। करतार ने, करतार माने ब्रह्मा, करतार ने भी जिन्हें कुछ ना दिया है उन्हें मुकुट पहना दिया है ना दिया सवार ने। बोलो शंकर भगवान की जय। विधाता ने यदि किसी को अभागा बना दिया है तो उसके मस्तक पर राज मुकुट पहना करके राजा बना देना ये काम भगवान शंकर का है। तो भाभु मेट सके त्रिपुरारी और जब तब करे कुमार तुम्हारी। लेकिन सज्जनों ध्यान रखो, सबको समझाना आसान है लेकिन बच्चों को और महिलाओं को समझाना आसान नहीं। मैना जी कहते हैं कि जो घर बर कुल हो या अनुपा तो करिया विवाह सुपायन रूपा। विवाह में 3 चीज देखना चाहिए, घर, वर और कुल। यदि यह 3 है तो सारी व्यवस्था अच्छी मिलेगी। लेकिन इन तीनों को तो आधुनिक युग में लोग देखते नहीं, ये देखते हैं कि पैसे वाला है कि नहीं है।
लेकिन सज्जनों, दुनिया में पैसा प्रधान नहीं है। संसार में जितनी कीमती चीज है वैसे तो आपको मिल जाएगी, और यदि पैसा आ गया तो नहीं मिलेगा। वैसे तो मिल सकता है, लेकिन पैसा यदि आ गया तब नहीं मिलेगा। क्या पैसे के द्वारा चश्मा खरीदा जा सकता है? ये हो सकता है, लेकिन ये पैसे में ताकत नहीं कि आंख की रोशनी कोई खरीद ले। यह संभव नहीं है। पैसों के द्वारा रामायण और गीता की पुस्तक खरीदी जा सकती है, हो सकता है, लेकिन पैसे के द्वारा रामायण और गीता का ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। पैसे के द्वारा मंदिर में मूर्ति बैठा करके प्राण प्रतिष्ठा कराया जा सकता है, लेकिन पैसे मोह ताकत नहीं कि मूर्ति से कोई भगवान को निकाल ले, यह संभव नहीं। तो हर चीज पैसा ही नहीं है। सज्जनों, शास्त्र ने भी कहा तप से राज्य मिलता है, और राज्य का सदुपयोग सही किया तो वैकुंठ, और राज्य का दुरुपयोग किया तो नरक। इसलिए मैना कहते हैं कि जो घर पर कुल हो या अनुपा, जो घर पर कुल हो या अनुपा, जो घर पर कुल हो या अनुपा, करिय विवाह सुतायन रूपा, करिय विवाह सुतायन रूपा, विवाह सुता अनुरूपा। घर सुंदर हो, वर सुंदर हो, कुल सुंदर हो, बस पार्वती का विवाह आप कर दें। घर यदि सुंदर हो तो रहने के लिए कम से कम एक कमरा मिल जाएगा। वर सुंदर हो कि लोग जब दामाद को देखें का एक बात है, दुल्हा तो बहुत सुंदर है। खानदान ऐसा हो जिसमें कोई लेकिन न हो। तो अब न घर देखा जा रहा है न वर देखा जा रहा है। कुल तो एकदम दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि लोग जबानी भी कह देते हैं, अखबार में भी दे देते हैं, जाति का कोई बंधन नहीं है। इतना घोर कलयुग आ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। केवल पैसे वाला हो, बस खाली पैसा ही लोग देखते हैं। और जितने भी दुनिया में पैसे वाले हैं, याद रखो, वो जितना परेशान है उतना गरीब परेशान नहीं है। परेशान पैसे वाले ही। गरीब को बनाया, खाया, आराम से विश्राम गया। धन यदि हो गया तो धन की रक्षा के लिए चिंता हो जाती है। अब धन सुरक्षित कैसे रहे? न रात में नींद आती है, न दिन में भूख लगती है। तो मैना कहती है घर बर कुल नहीं होगा तो न तो कन्या बरु रही कुमारी, कुमारी, न तो कन्या बरु रही कुमारी, न तो कन्या बर रही कुमारी, कंतौ मम प्राण प्यारी, कंतौ मम प्राण प्यारे, कंतौ मम प्राण प्यारी। महारानी मैना कहती है, महाराज गोद में तो हमारे लड़के 100 पैदा हुए, लेकिन 100 पुत्रों के बीच में हमारी फूल जैसी प्रेमलता पार्वती इकलौती बेटी थी। 2-4 बेटी मेरे पास नहीं हैं, लड़के जरूर 100 हैं, लेकिन हमारी प्रेमलता पार्वती तो हमारी इकलौती बेटी है। इसके लिए
सुंदर घर बड़े और कुल होना चाहिए। उस जमाने की परंपरा के अंतर्गत पंडित जी और एक सेवक घर बर देखने के लिए चले। पहले किसी भी समाज में ब्राह्मण को ही बेटा भेजा जाता था। ब्राह्मण हो तो उनके लिए ब्राह्मण वर देखा जाता था, क्षत्रिय हो तो उनके लिए क्षत्रिय वर देखा जाता था। जब वर देखने के लिए गए तो सबसे पहले इंद्रलोक में गए। जब स्वर्ग को देखा तो गुरुदेव ने कहा, वाह, यह तो देवताओं के राजा हैं इंद्र। यदि पार्वती का विवाह इंद्र से हो जाता है तो स्वर्ग का राजा है और पार्वती स्वर्ग की महारानी होगी। जो सेवक गया था वो कहता है, गुरुदेव, पार्वती बहन को कुंवारी रहने दीजिए, इस नालायक से विवाह मत कीजिए। कहा नालायक? कहा गुरुदेव, गौतम की पत्नी अहिल्या का मान सम्मान इसी ने नष्ट किया था। इसके पहले पर पुरुष और पर नारी की कोई कथा धर्म शास्त्र में नहीं है। पहली कथा ये है कि अहिल्या का सम्मान इसने नष्ट कर दिया। उसी समय से पर पुरुष पर नारी के प्रेम की परंपरा निकल पड़ी। ऐसे व्यक्ति से आप पार्वती का विवाह करोगे? कहा तो ठीक कहता है, शादी कैसे? चलो चलो। गए। जब ब्रह्मा को देखा तो ब्रह्मा चारों मुखों से 4 वेद बोल रहे थे। गुरुदेव ने कहा, वाह, चारों मुखों से 4 वेद बोल रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वाह, वर बहुत सुंदर है। सेवक ने कहा, ये तो शादी के योग्य नहीं है गुरुदेव। कहा, इनमें क्या दोष है? कहा, दोष तो इंद्र में था, इनमें तो महादोष है। कहा, क्या महादोष है? कहा, पार्वती बहन एक मुख वाली है, अब ये 4 मुख वाला है। मानो विवाह के बाद पति पत्नी में कहीं मैं तू हो गया तो पार्वती बहन एक मुंह से एक बात बोलेगी, जब तक 4 मुंह से 4 बात बोलेगा। तो गुरुदेव ने कहा, बात तो तुमने ठीक कहा, छोड़ शादी कैंसिल, सामान पैक करो, चलें। जब वहां से लोग निकले, कहाँ गए? सभ्यम पादम प्रसारया दुरितहरम दक्षिणम कुंचयित्वा जानन्याधाय सभ्येतरमितर भुजम नाग भोगे निधाय पश्चात बाहुद्वेन प्रतिभर समने धारियन शंख चक्रे देवी भूपादिजुष्टो विद्रतुम जगताम शर्म वैकुंठनाथ। वैकुंठ में गए, भगवान विष्णु को देखा। गुरुदेव ने कहा, भाई, भगवान विष्णु से बड़ा तो तीनों लोक में कोई नहीं है। बहुत योग्य वर होंगे पार्वती जी के लिए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भले ही ब्रह्मा से या इंद्र से शादी कर दो, यह तो उन दोनों से भी गया गुजरा है। बोले, इनमें क्या दोष है? कहा, इनमें यह दोष है, पार्वती 2 हाथ वाली है, अब ये 4 हाथ वाला है। मान लीजिए पति पत्नी में झगड़ा हो ही गया विवाह के बाद, तो पार्वती का दोनों हाथ 2 हाथों से पकड़ लेगा और 2 हाथ से धड़ाधड़ चालू कर देगा। गुरु जी, ये बात ठीक कहा। वहां भी शादी बिगड़ गई। धरती पर आए, हरिद्वार का रास्ता पकड़े, तिब्बत का रास्ता। जब आगे बढ़े तो देखा दोनों तरफ अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन की बड़ी लंबी चौड़ी खेती हो रही थी। गांजा, अफीम,
भांग तो सस्ता है, लेकिन हीरोइन तो करोड़ों रुपए में 1 किलो आती है। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव, ये हजारों बीघा जमीन में जो हीरोइन उत्पन्न कर रहा हो, गांजा भांग पैदा कर रहा हो, भला उससे धनवान कौन होगा? तो कहा हाँ बढ़े चलो। आगे जाने पर सेवकों से पूछा, भाई इसका मालिक कौन है? तो सेवकों ने कहा आप सीधे ही जाइए, एक बरगद का वृक्ष मिलेगा, उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति मिलेगा और राम राम कह रहा होगा, वही इसका मालिक है। तो गुरुजी और शिष्य दोनों आगे बढ़ रहे थे। जब आगे गए तो क्या देखा कि बैठे सोह कामरी पुकैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे राम 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 कर रहे थे। शिष्य ने कहा गुरुदेव लगाइए चंदन, देर मत कीजिए। कहा तुम्हें पसंद है? का बिल्कुल पसंद है। चंदन लगा दिया, शिव जी की समाधि खुली। शिव जी ने कहा क्या किया तुम लोगों ने? तो गुरु जी तो चुप हो गए, लेकिन चेले ने कहा आप राम राम कह रहे थे, तो हमने सोचा इनके मस्तक में हम चंदन लगा दें। यही मैंने किया। यह नहीं कहा कि विवाह का चंदन है, क्योंकि शिव जी का संकल्प था कि शिव संकल्प किन्हीं मान माही, यह तन सती भेंट यब नाही। भगवान शंकर ने संकल्प किया कि सती तुम्हारा और हमारा इस शरीर से अब मिलन नहीं होगा। शिव जी ने त्याग कर दिया। वहां से जब ये लोग बढ़े तो मैना जो हैं आशा लगाए हुए देख रही हैं कि गुरुदेव का आगमन होगा, कुछ बताएंगे, कहीं न कहीं घर पर देखा होगा। जब मैना के पास पहुंचे महारानी मैना ने कहा गुरुदेव हमारी बेटी पार्वती के लिए कोई घर पर मिला? गुरुदेव ने कहा हाँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि यद्यपि बल अनेक जग माही, लेकिन यही कहाँ सेवत जी दूसर नाही। दुनिया में बहुत घर हैं, बहुत बर हैं, लेकिन पार्वती के योग्य हम लोगों ने भगवान शंकर को पसंद किया है। पार्वती के लिए भगवान शंकर से बढ़िया कोई दुल्हा हो नहीं सकता। मैना ने कहा भगवान जब आपने निर्णय कर लिया तो कोई बात नहीं। इधर देवर्ष नारद भगवान शंकर से मिले और कहा वो जो दो आए थे आपको चंदन लगाए थे, कहाँ आए थे? बोले वो विवाह का चंदन था, वो विवाह का चंदन था और विवाह अब आपको करना ही होगा। शंकर जी ने कहा ना, ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तो लेहु बचाए। अरे पायन बेणी पड़त है ढोल बजाई बजाई। यह ब्याह नहीं, ये तो व्याधि है। नादान बच्चों को बचपन में ही ब्याह के बंधन में डाल दिया जाता है। पहले तो विवाह बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब 50 के ऊपर उम्र होती है तब आदमी एकांत में रोता है कि हमें क्या पड़ी थी कि जो मैंने विवाह किया।
क्यों मैंने विवाह किया, क्या जरूरत थी। लेकिन पहले बड़ा अच्छा लगता है और बाद में वही अच्छा नहीं लगता। तो शंकर जी ने कहा एक बार विवाह करके हमने संसार देख लिया है, अब हम विवाह नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा विवाह तो होगा। क्या क्यों? कहा वैसे कोई काम हो या न हो, लेकिन जिस काम में साधु और महात्मा हाथ लगा देते हैं वह काम अवश्य होता है। और आपके विवाह में 1 2 3 नहीं, 7 महात्मा जो 7 सप्तर्षि हैं उन तीनों ने एक विधान बनाया है कि आपका विवाह होगा। एक ही साधु है संकल्प करने के लिए काफी। यहाँ तो 7 संतों का संकल्प है कि आपका विवाह होगा। तो शिव जी ने कहा ये भी एक समस्या है। तो शिव जी ने कहा विवाह में देखा क्या जाता है? अरे विवाह में देखा क्या जाता है? घर, बर और खानदान देखा जाता है। यही तो शंकर जी ने कहा घर बर। तो भगवान शंकर ने क्या किया? घर तो बनाया लेकिन मरघट में बनाया। अब बताइए मरघट में कितना भी बढ़िया मकान हो, कोई अपनी बेटी का विवाह करेगा मरघट में जहां रात दिन चिताएं जल रही हैं? तो घर तो बना लिया मरघट में। और बर कैसे हैं कि जोगी जटिल काम मन नगन मंगल बेश, अस स्वामी कह मिलई परिहस्त यश रेखा। बर तो बिल्कुल शुद्ध पागल है। बोले कुल खानदान तो अगुना अमान, मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। न इनके पास माता है न पिता है, ये उदासीन है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो न घर ठीक है, न बर ठीक है, न खानदान ठीक है। लेकिन विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। घर बर खानदान सब भगवान शंकर मिटाकर बैठ गए कि बहुत अच्छा होगा कि मेरा विवाह नहीं होगा, क्योंकि विवाह करके कोई संसार में आज तक सुख पाया नहीं। लेकिन हुआ। जिस काम में साधुओं का हाथ हो, भला वो काम कहीं रुकता है? वो तो होना ही होना है। लेकिन आप देखें जिस घर को, बर को, कुल को भगवान शंकर नष्ट करके बैठ गए और विवाह हुआ, तो शंकर से बढ़िया किसी का मकान नहीं, शिव से बढ़कर कोई बर नहीं, और शिव जी से बढ़िया किसी का खानदान नहीं। कैसे?